अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो इंतहाई तंग दस्त हो, मुफलिस हो, मुश्किलों का मारा हो, मजबूर और लाचार हो, और कोई सखी आदमी बहुत बड़ी पेशकश लेकर, ऑफ़र लेकर उसके दरवाज़े पर खड़ा हो, दस्तक दे रहा हो, लेकिन वो बदकिस्मत आदमी दरवाज़ा ही ना खोल सके, अपनी गफलत की बिना पर वो सोया पड़ा रह जाए। नाज़रीन कराम, कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी हो सकता है अगर हम आने वाले दिनों में अर्श वाले की सबसे बड़ी स्कीम के बारे में अगर गफलत का शिकार हो जाते हैं। ये गिनती के जो चंद दिन हैं, इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या ख़जाने छुपा रखे हैं। अफसोस हम में से अक्सर लोग उससे नावाकिफ़ और नाशनासा ही रहते हैं। मजमऊ ज़वाइद और मुस्नद बज़्ज़ार में नबी कायनात की रवायत है कि अफ़ज़लु अय्याम दुनिया, ये जो 10 दिन हैं ये दुनिया कायनात के अफजल तरीन दिन हैं। अंदाज़ा कीजिए जिन्हें सरवर कायनात अफजल तरीन दिन करार दे दें, उनकी अज़मत और शान व शौकत क्या होगी। और ये भी गौर फरमाइएगा कि ये रमज़ान से भी अफजल हैं। रमज़ान में हम कितनी कोशिश और काविश करते हैं, लेकिन ये रमज़ान से अफजल दिन है। नबी कायनात ने जब फरमाया कि इन दिनों में किया गया कोई भी अमल दीगर अय्याम में किए गए जिहाद से भी अफजल है। जिहाद कितनी बड़ी अल्लाह ताला की एक इबादत है, और अल्लाह ताला कितना खुश होता है। शहीद का कतरा खून ज़मीन पर बाद में गिरता है और अल्लाह ताला उसको मुआफ़ पहले फरमा देता है, जन्नत में उसका महल पहले दिखा देता है। लेकिन ये कैसे दिन हैं कि इनमें किया गया अमल वो जिहाद से भी अफजल है। स्वाय उस शख्स के नबी कायनात ने फरमाया कि जो जिहाद में अपना माल भी लेके निकले, जान भी लेके निकले, कुछ बाकी ना बचा के लाए, तो वो शख्स, उसका अमल सिर्फ इससे ज़्यादा अफजल हो सकता है। वरना जितने भी अमाल दुनिया के हों, जिहाद हो, जो कुछ भी हो, रमज़ान हो, उनका अमल इन दिनों में किए गए अमल से अफजल नहीं हो सकता। अब इन दिनों की जब इतनी अज़मत हमारे सामने आ गई तो इसमें हमें करना क्या चाहिए? अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। कुरान मजीद भी ज़िक्र है, इसके अलावा भी कई बहुत शानदार किस्म के ऐसे अज़कार अल्लाह के नबी ने हमें बताए हैं जिनकी फ़जीलतें बेशुमार हैं। इमाम मुजाहिद से पूछा गया कि एक शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और एक शख्स कुरान पढ़ता है, इनमें से अफजल कौन सी चीज़ है? उन्होंने फरमाया कि तिलावत कुरान मजीद ज़्यादा अफजल है। असल में बात समझने की ये है कि दो तरह के कलाम होते हैं। एक कलाम है इंसानों का कलाम, एक कलाम है अल्लाह रहमान का कलाम। तो इंसानों के कलाम में से, आगे मैं अहादीस आपको बताऊंगा कि इंसानों के कलाम में से अफजल तरीन वज़ाइफ, अदिया, मासूरा कौन सी हैं, और अल्लाह ताला का कलाम तो फिर अल्लाह ताला का कलाम है, उसकी अफजलियत में तो कोई शक ही नहीं। कुछ अफजल तरीन काम जो इन अय्याम में किए जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ज़ाहिर है कि तिलावत कुरान मजीद सबसे अफजल है। एक हदीस में भी एक ज़िक्र के मुतल्लिक़ आता है कि अफजलु ज़िक्र बादल कुरान, यानी कुरान मजीद के बाद ये ज़िक्र अफजल हो सकते हैं। तो वो कौन से हैं? सबसे पहले कुरान मजीद। ये जो अल्लाह का ज़िक्र है ये अल्लाह को कितना पसंद आता है, एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। नबी कायनात ने फरमाया कि मैं तुम्हें इंसानों के उन बेहतरीन आमाल में से एक अमल की खबर ना दूं जो तुम्हारे अल्लाह को बड़ा पसंद है, उसके यहाँ बड़ा पाकीज़ा है, और फरमाया कि वो तुम्हारे दराजात को बुलंद करने में भी बेमिसाल है और बेनज़ीर है, उस जैसा कोई अमल नहीं हो सकता। फरमाया कि सोना और चांदी, इसके ख़जाने जमा कर लेने से भी वो अमल अफजल है, और वो इस चीज़ से भी अफजल है कि तुम जिहाद के लिए निकलो, दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो जाए, तुम दुश्मन की गर्दन मारो, दुश्मन तुम्हारी गर्दन मारे, यानी शहादत से भी गोया कि नबी कायनात की इस हदीस के मुताबिक, इस फरमान के मुताबिक ये अमल अफजल करार पाया। सहाबा ने बड़े इश्तियाक से पूछा नबी कायनात से कि वो कौन सा अमल है? आपने फरमाया ज़िक्रुल्लाह। अब ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जो ज़िक्र है, कुरान मजीद भी अल्लाह का ज़िक्र है, और इसके अलावा भी अल्लाह के ज़िक्र है। हज़रत समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी कायनात ने फरमाया कि कुरान मजीद के बाद नबी कायनात ने फरमाया कि 4 हैं और अल्लाह के यहाँ बड़े पसंदीदा हैं। उनमें से ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, सुबहान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है। और अगर हम नबी कायनात की सीरत मुबारका, सीरत मुत्तहरा पर नज़र डालें कि इन दुनिया के अफजल तरीन अय्याम में प्यारे पैगम्बर कौन से आमाल किया करते थे, तो हदीस से हमें मिलता है कि आप 9 रोज़े रखा करते थे, इनका खुसूसी एहतमाम फरमाया करते थे। ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर ख़ास तौर पर अगर कोई 9 के 9 रोज़े नहीं रख सकता तो उसे खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मामूल को फॉलो करना चाहिए कि हर जुमेरात और पीर को रोज़ा रखना मसनून है। इन अय्याम के रोज़े रखे जा सकते हैं। फिर ख़ास तौर पर 9 ज़िलहज्जा का यौम अरफा का रोज़ा है, इसकी तो कमाल की फजीलत बयान हुई है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला महज इस एक रोज़े से
ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا ایک عاشورہ کا روزہ ہے، اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابن حجر بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ عاشورہ کے روزے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، چونکہ فرعون سے انہیں نجات ملی تھی، تو اس کی نسبت چونکہ یہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے اس کی نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں سخاوت کرنی چاہیے، ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور ہمیں خاص طور پر دن اور رات یہ ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ ہم دنیا کے افضل ترین ایام میں ہیں، اور ان ایام میں جتنی اللہ کی قربت جلدی نصیب ہو سکتی ہے، جتنی گناہوں کی معافی جلدی مل سکتی ہے، جتنی جنت جلدی نصیب ہو سکتی ہے، وہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، 2 کام ہمیں ان ایام میں کرنے ہیں، ایک تو خود اللہ کا ذکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، دوسرا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ اللہ کا ذکر کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں آتا ہے کہ وہ ان ایام میں بغیر کسی کام کے، بغیر کسی وجہ کے بازاروں میں نکل جاتے اور بلند آواز میں تکبیرات کہتے رہتے، لوگ بھی آپ کو دیکھ کر تکبیرات کہنے لگتے۔ یعنی یہ ایک اسوہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم ان ایام میں خصوصاً اللہ کا ذکر کریں، روزے رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی ان ایام کی فضیلت سے آگاہ ہو جائیں۔ اور اسی حوالے سے ہمیں یہ کلپ بھی شیئر کرنا چاہیے، ایسی ساری ویڈیوز اور گرافک ضرور شیئر کرنے چاہیے، پوسٹیں کرنی چاہیے، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دن دنیا کے قیمتی ترین دن ہیں، یہ ضائع کرنے کے دن نہیں ہیں، یہ کچھ کمانے کے اور جنت کمانے کے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے پوری طرح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔